नाज़रीन, आज वफाकी काबीना बिल आखिर तश्कील पा गई है किसी हद तक, और मज़ीद क्या उसमें लोग शामिल होंगे और फिर ये कैसे बनी, क्योंकि बड़ा एक ऑब्स्टेकल नज़र आ रही थी, आखिर ये कैसे अबूर हुई, इसके बारे में अंदर की कहानी भट्टी साहब बताएंगे। बिलावल भुट्टो ने हल्फ नहीं उठाया, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो वो हल्फ उठाएंगे। और सोशल मीडिया पर जो ख़तरनाक ट्रेंड चल रहे हैं उसको रोकने की कोशिश तो की जा रही है, मगर क्या बात है अभी तक शायद हुकूमत इसको इफेक्टिवली रोकने में नाकाम है या कामयाब, इस पर भी बात करेंगे। IMF से मुज़ाकरात और हकीकत पसंदाना बजट क्या होता है, ये आज इस्तिलाह इस्तेमाल की मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो हमारे अगले ख़जाना को देखेंगे वज़ीर, इस पर भी बात करेंगे। बड़ी साहब, तो फिर वफाकी काबीना फिर फाइनल, बड़ा एक रुकावट सी लग रही थी मगर अल्लाह ताला ने करम फरमा दी है, एकदम से कोई हदायत हुई है, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, एक तो मैं आपसे गुस्ताखी करते हुए डरता हूँ, वफाकी काबीना बन नहीं गई, बनाई गई। कल रात साहब बनाएगी ना? नहीं, दो अहम शख्सियत के राब्ते हुए, उधर उनसे कहा गया PM साहब से कि क्या करें वफाकी काबीना। उन्होंने कहा जी कभी हमें धमकी देती है, पीपल्स पार्टी छोड़ के जा रही है, कभी मौलाना साहब नाराज़, कभी गवर्नरों पर लड़ाई, कभी सदर पर लड़ाई, वज़रा पर लड़ाई। फिर उनसे कहा गया ठीक है, इनको कह दिया जाएगा ये हलफ ले लेंगे, लेकिन 2-3 मेरा ख्याल है अब तो जो तो मेरी इतला है राब्ते हुए। ये देखिए, नून लीग के वर्करों में आपस में राब्ते हो सकते हैं, PTI के साथ हो सकते हैं, आपके अपने मुलाजमों से राब्ते हो सकते हैं, जरूरी कभी कभी तो मेरा आपका भी हो जाता है। उस राब्ते में गरबात रखी गई। एक तो नवाज शरीफ पाकिस्तान जल्दी नहीं आएंगे फौरी तौर पे। अच्छा, और पाकिस्तान की नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर नहीं आना। अच्छा, नहीं आना पाकिस्तान वापस, ये पहली बात होगी। पहली बात, नवाज शरीफ को इस वजह से काबीना बनवाई गई है, बनी नहीं, बनवाई गई है, यानी कि सारी जमातों ने मिलकर बनाई ना। बनवाने से मुराद ये कि जरदारी साहब की भी आउटपुट ली गई, अख्तर महंगल साहब भी नाराज थे, मौलाना साहब भी नाराज थे। नवाज शरीफ फौरी तौर पर नहीं आएंगे और पाकिस्तान की डे टू डे पॉलिटिक्स पे कमेंट भी नहीं करेंगे, बयान भी नहीं देंगे। और मरियम नवाज साहबा कोशिश करेंगी कि उस बयानिए को ना दोहराएं। ये कमिटमेंट है, कमिटमेंट। जो बयानिया क्या था वो फौज एंटी फौज बयानिया या एंटी फौजी होना और मैनू गाला कढ़ना उन्होंने की मिलना है कि ना वो दोबारा जिन शख्सियात के 3 के रिजाइन मांगी थी वो रिजाइन मांगेंगी, ना खलाई मखलूक को कहेगी, और ना 2018 को जाली इलेक्शन कहेंगी। फ्रॉड नहीं कहेंगी जाली इलेक्शन को, ये नहीं कहेंगी ये कठपुतली है, ये फलां बंदे ने बनवाई है, इस पे वो करेगी। और दूसरी बात, मरियम साहबा PM हाउस का कम इस्तेमाल करेंगी और लिमिटेड रखेगी। और उसके अलावा 3 और शरायत हैं जिनका हिस्सा खबरों के बाद बचपन हाली TV आता था ना, ब्लैक एंड वाइट, कहता था इंतजार फरमाइए, इससे ज़्यादा और नहीं कहूँगा। ये हुकूमत नहीं बन रही थी, पीपल्स पार्टी, वो तो रात तक पीपल्स पार्टी मान नहीं रही थी, वो क्या चक्कर था? ना मौलाना साहब मान रहे थे, ना पीपल्स पार्टी, ना अख्तर महंगल, ना कोई मान रहा था। ये फिर बड़ी मुश्किल से एल्फी लगाई गई बाहुकम सरकार, यानी कि आपस में मुशावरत से ना, बाहमी रजामंदी से, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो पलबी जी है, तो फिर जीने की कसमें खाई। लेकिन वो शर्त असल ये है कि जितनी देर तक नून लीग रहेगी, जैसे मसला बड़े मौकल हैं हमारे ख्वाजा आसफ साहब, मरियम साहब गालियाँ करती थी, और डॉन लीग के किसी बंदे को कलीदी किरदार नहीं दिया जाएगा और इस बयानिए को नहीं दोहराया जाएगा कि 2018 एस्टेब्लिशमेंट ने फ्रॉड किया था, धांधली किया था। उसके बाद ये बन गई है। उसके बाद अगली शर्त इमरान वज़ीर आज़म को 2-3 बाद में हदायत दी जाएंगी कि उसके बाद उन्होंने कहा आप इस बात की फ़िक्र ना करें, कल सुबह अच्छे बच्चे सब ओथ ले लेंगे। तो आज मुझे पता ही नहीं था, कल एक पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर, शर्त लगी, उन्होंने कहा जी हमने फ़िलहाल पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहा, जरदारी साहब का हुक्म है। मैंने कहा यार मेरा तो ख्याल है 2 बंदों की मुशावरत हुई है, नून लीग के यहाँ दुकानदार किसी दुकान पे गए होंगे ना प्राइम मिनिस्टर साहब, उधर कोई सेलमैन पुराना दोस्त मिल गया होगा, वो सर तुसी मेरी पहले नहीं सी माफ़ी कराई, और नहीं इधर मैं नहीं तुझे पहचानता, और नहीं सर तुसी मेरी माफ़ी कराई सी, और लाहौर बंदा हो। और फिर उन्होंने कहा जी आप जाएँ, सुबह ये बन जाएगी। तो सुबह मैं जब उठा तो पता चला कि काबीना ने माशाल्लाह हलफ ले लिया। मैंने मुबारक हो तमाम उधरा को, हमें उम्मीद है। अच्छा कहीं सब एक गलत काम हुआ है, अब ये मलक साहब को माइंड नहीं करेंगे, पहले इनसे कहें। नहीं मैं माइंड नहीं करूँगा। नहीं ये कर जाते हैं ना, ये बुरा भला कहते हैं। नहीं आप
ओन चौधरी साहब हमारे जानने वाले हैं जंगीर तरीन ग्रुप के, उनको वो ना MP है ना, मैंने एडवाइज़र बना लिया प्राइम मिनिस्टर साहब का, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का। उनके बारे में अता ताड़न ने इतनी मुनासिब गुफ्तगू की है, गलीज वो हमने सुनानी है लेकिन अगले सेगमेंट में। अरे वो मैं वैसे कह रहा हूँ, अब वैसे अता ताड़ साहब को माजरत कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि मोहतरम ओन चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र है, ये उनकी रिस्पेक्ट है। अब हमारा भी फ़र्ज है ना, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की रिस्पेक्ट करें। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा गया कि ये नज़र ना आए, दूर रहें। नहीं, दूर रहने के बाद ही खलफ हुआ। काजी साहब अख्तर मैंगल ने नहीं लिया, 4 बंदे उनके निकाल दे, 3 पे हुकूमत कायम है। आपने मोहसिन दावड़ को वादे के बावजूद खलफ नहीं दिलवाया, और की किड़ियां गल्लां पूछनियां जे, क्यों मरवाना जे? मलक साहब नहीं बैठे इत्थे, एक कोई इंडिया बैठे ने, पूछो सीधा सवाल। इन्होंने मरवाना फिर इन्होंने पूछा? नहीं, मलिक साहब को भी नहीं मरवाना हमने जी। मलिक साहब, ये फिर फाइनल ये काबीना एक जमहूरी अमल के तहत बनी है। वो बड़ा आसान से इस जमहूरियत को समझना, बस आप इसमें एक चीज़ नहीं पाएंगे, वो होगा वोटर अवाम। ना उसको किसी ने सवाल है उसका, ना किसी ने उसका जवाब देना है, ना प्लान करना है। तो ये ताकतवर आपस में मिलजुल के फैसले कर लेते हैं। ये मेरा ने भट्टी साहब यही समझा रहे थे ना कि ये आपकी हदूद है, आप प्लाट नहीं लेते, कभी ज़मीन नहीं ली, तो जो ज़मीन आपको देता है ना, नहीं वो उसको बता देता है ना कि इसमें यहाँ पे ये आपकी सरहद है, आप पीछे नहीं देख सकते, दाएं नहीं जा सकते, बाएं नहीं जा सकते, हाँ प्लाट पे आपका कब्जा है, और अगर आपने इससे ज़रा भी हदूद से बारे तो हम प्लाट आपसे वापस ले लेंगे। चलें, ये हुआ। अच्छा भट्टी साहब, अब बात करते हैं वो जो आप बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने भी हलफ नहीं उठाया, वो बाहर जा रहे हैं। वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनकी मर्जी के साथ हुआ है। वो नवाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं या नहीं? अच्छा, नहीं, वो एक बड़े अहम एजेंडे के तहत जा रहे हैं, जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत गई। ज़्यादा बातें आप ना खुरीदा ना करें, मेहरबानी। आएंगे और आके वज़ीर ख़ारजा का ओथ लेंगे, जो मेरी इतलात है, हल्फ लेंगे, यकीनन लेंगे, वज़ारत ख़ारजा का, क्योंकि भाईजान ने कहता। उसमें एक मैं छोटी सी चीज़ एडिशन कर दूँ कि जो बिलावल ने जो पोजीशन लिया, बिलावल ने कहा कि इस इत्तेहाद में 3 जो कुव्वतें हैं ना हम लेके हैं, अख्तर मैंगल साहब, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो इसके साथ ANP और मोहसिन दावड़ साहब, उनका कहना ये जो 3 वजीर भी हैं, ये जो उनकी सारी पार्टी, वो कह रहे हैं ये हमारी पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। तो इसलिए उन्होंने अपनी इजहार यकजहती इन तीनों से किया कि जब तक ये 3 नहीं आएंगे, 3 की नुमाइंदगी नहीं लूँगा, मैं इत्तेजाजन हलफ नहीं लूँगा। तो इम्कान इसी का कि 2-3 दिन में अगर ये लोग ऐड हो जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई। अच्छा मलिक साहब, मैंगल साहब ने बलोचिस्तान में चाकी का वाक़या, उस पर एहतजाज किया कि हम नहीं आ रहे, मेरा हाल कोई सेटलमेंट। अच्छा मलिक साहब, मैं भी आपके बढ़ जाएंगे। आपकी इतला को कभी चैलेंज तो नहीं करता। बिलावल साहब बिल्कुल ठीक हैं, बिलावल साहब की मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा ओथ ले सकता है? वैसे नहीं ले सकता। खुर्शीद शाह साहब किस जमात से हैं? पीपल्स पार्टी। नहीं, पहले जमानत पर भी हैं और जमानत पर भी हैं। नहीं, किस जमात से हैं? पीपल्स पार्टी से। आप कह रहे हैं बिलावल ने कहा कि मोहसिन दावड़ नहीं, मैं नहीं लूंगा। अच्छा, तीनों की मैं बात नहीं 2 मिनट अभी रुक जाए, प्रोग्राम रोक लो। नवीद कमर साहब किस जमात के? पीपल्स पार्टी से हैं। इन्हें इंडिया से इजाजत मिली है? नहीं, इसको भी बिलावल से इजाजत। ठीक है। शेरी रहमान साहब किस जमात? पीपल्स पार्टी से बिलावल से इजाजत मिली है। नहीं, पहले सोच लें फिर दोबारा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया आप किधर आ। मुख्तसर ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी को, नहीं आप सही कह रहे हैं, रोड़ियां 11 तुसी विदारथा ने लिया, मगर ये आपने काम जाना था। कादिर पटेल साहब भी नहीं, वो पीपल्स पार्टी से। उन्होंने, मैं बार बार आपको खबर दे रहा हूँ कि बिलावल की पोजीशन ये है, ये उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म के सामने यानी कि बिलावल ने शहबाज साहब से बगावत कर दी कि जी मैंने भी नहीं आना। नहीं, उन्होंने इखलाकन कहा कि ये 3 बंदे जो हमले के हैं, ये 3 पार्टी हमला के हैं, आप इनको कॉम्पनसेट करें। कौन लाया था वो तो फिर आपको पता है, आप कौन लाया? जरदारी साहब। यार मैं जरा थोड़ी बहस को बदलूं। अभी एक ट्वीट में देख रहा था फवाद चौधरी साहब का, वो कह रहे हैं कि 34 में से बकौल उनके 34 में से 24 लोग जमानतों पे हैं। सही कह रहे हैं। अब उन्होंने अजराए तफन्नुन कहा कि इनका तो हल्फ जो है वो जेल खाना, IG जेल खाना जात को ले। टॉप नेम है, ख्वाजा आसफ का नाम आता है, SN इकबाल का नाम आता है, 24 वजीर खजाना का नाम आता है, वजीर दाखिला का नाम आता है, आपके जितने टॉप लीडर्स हैं, खुर्शीद शाह साहब का नाम आता है, सारे जमानत पे गलत तो नहीं है। जमानत पे होना क्वालिफाई। वैसे कादी साहब, आप ना लोग आज़ादी सहाफत का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एक हर जेल में ना एक काबीना होनी चाहिए, उसका एक वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। जेल के कैदियों को भी तो हुकूक है ना, कैदियों के हुकूक ख़त्म नहीं होते रहते, वो इंसान ही है। तो अगर एक बकौल आप जिस तरह के साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, कितने लोग 24
34 में से 24 और गालबन वजीर आजम पर भी कुछ केस है, अगर मुझे कंफर्म नहीं है, है, याद तो पड़ता है नहीं है नहीं, मुझे कंफर्म नहीं ना यार, मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, आपकी मालूमात नहीं ना तो होती। कादी साहब हर जेल में एक कमीना बना दे, एक वजीर आजम हो। लाहौर में कैंप और कोड़लक पर जेल है, उस जेल की कोड़लक पर जेल की ना कमाई कमो बेशतर 30-35 लाख पर मंथ होगी इनकम, उतली कमाई तो अच्छी खासी गुजारा चल सकते हैं। नहीं भट्टी साहब, वो किस चेक करा ले, कैदी को काम करते उनके हैं, पैसे पैसे देने का पैसा, बारक बदलने का फैसला, खाना देने का फैसला, कपड़े पहनने का फैसला, सांस लेने के पैसे मंथली जेल के आम आदमी के लिए जेल दोजख से बदतर है, और अमीर आदमी के लिए गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस से ज्यादा मरा आता है। नहीं बड़ी साहब, मैं एक संजीदा कानूनी सवाल नुक्ता पूछना चाहता हूँ, जो 10 जमानत पे नहीं है ये डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे? नहीं देखिए, ये आइन और केस कराने कानून पड़ेंगे से इनहराफ किया और ऐसी असेंबली में ऐसी कबीना में मुंतखब हो गए जिनके मुकदमा ही कोई नहीं, तो ये मेरिट में मेरे ख्याल में नहीं ऑप्शन है, उनको ऑप्शन दिए कि हफ्ते में कोई मुकदमा अपने पे करा ले, एक हफ्ते के अंदर अंदर। नहीं, तो फिर देखो उनको मेरिट शामिल की कर वायलेशन तो हुई जब आपका है कि मिनिमम आप अरबों रुपए जमानत तो फ्रॉड कम में मुलव्वस हो, तो लाखों करोड़ों तो कोई फ्रॉड नहीं। काई साहब वैसे आइन में तरमीम कराएं, एक तो वो बंदा वजीर नहीं बन सकता जिस पे 10-12 अरबों के मुकदमात ना हो, और दूसरा हर जेल में एक कबीना हो, उसका वजीर आज़म हो, उसका स्पीकर हो, बाकायदा लगे। अच्छा बड़ी साहब चले, ये तो हमने बात की वैसे अजराए तफन्नुन की, आई होप हमने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, मगर ये फरमाएं कि एक मुलाकात बड़ी अहम हुई जिसकी अभी हम तस्वीर भी देख रहे थे, जनाब आर्मी चीफ जो है ही कॉल्ड अपॉन दी वर्दी PM, तो वो उसमें कोई क्या गुफ्तगू हुई? देखिए आज नहीं कल हुई, यस्टरडे, पता नहीं आज हुई कल, खबर ऑफिशियल आई रिलीज हुई है, आर्मी चीफ तक मेरी रसाई नहीं। जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हैं मुझे पता ही नहीं, वो मुल्क में मौसम शोसम हाल पूछा होगा, यकीनी बात है वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आर्मी चीफ उन्हें मिलने जाते हैं, मुल्क की दाखिली और खारजी अमूर पर खुसूसन गुफ्तगू हुई होगी। उसके बाद लाहौर डिफेंस पे, लाहौर पे, मतलब है लाहौर से दोनों की यादें वाबस्ता हैं, तो गुफ्तगू जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ मिलते हैं तो मुल्क की सरहदी सूरत बात है। काई साहब भारत जैसा मुल्क है तो आपको मेरा ख्याल है ये गुफ्तगू जरूरी है, लेकिन इन दोनों से मुलाकात नहीं हो सकी। मलक साहब के पास शायद कोई खबर हो, मैं भी कार जाना, बेखबर तो नहीं जाने दे आगे वैसे मैं सोच रहा था कि मगर एक बरकत सी हुई है, अल्लाह ताला की रहमत है कि जब देखें बड़े लोग आपस में मिलते हैं, मुल्क में अमन होता है, अच्छे फैसले होते हैं, आपकी कैबिनेट आ गई, चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई, ईजीनेस हुई है, तो इसीलिए कहते हैं ना मिलजुल के जब आपकी रियासत चलती है तो फिर अच्छी डायरेक्शन में चलती है। हाँ।